एक्सरसाइज 1.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसके अंदर पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 विच इज इक्वल टू 0। लेट्स स्टार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 40 विच इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है इसको इस साइड पे शिफ्ट करना है, तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x विच इज इक्वल टू 40। अब ये माइनस 40 है, तो जब ये इस साइड पे चला जाएगा ये प्लस 40 और 0 के साथ ऐड हो जाएगा तो प्लस 40 आ जाएगा। अब सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। इसी लीनियर टर्म के साथ जो x है इसके साथ जो कांस्टेंट है यहाँ पे देखिए ये 6 है, इसको आपने डिवाइड करना है 2 से और ऐड करना है इसके साथ, और ये दोनों साइड पे ऐड करना है प्लस 40 प्लस 6 बाई 2 होल स्क्वायर। इसी नंबर को आपने 2 पे डिवाइड करना है और दोनों साइड ऐड करना है। यहाँ पे भी हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे भी ऐड कर दिया। थर्ड हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमने इसको फार्मूला बनाना है, तो फार्मूले में एक्स स्क्वायर जिस तरह अगर लेट सपोज ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास क्या है x है, और b क्या बनेगा, यहाँ पर देखें ये इसके अंदर क्या होगा 3 प्लस इसको अगर आप 2 पे डिवाइड करें 6 को 2 3 6, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर बनेगा विच इज इक्वल टू 40 प्लस सेम इसी तरह 3 स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर देखें ये फार्मूला आपको बताता है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास b हो गया। तो सिंपल ये हमें क्या, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब इसके अंदर x हमारे पास a है और 3 हमारे पास b की जगह पर है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला हो गया विच इज़ इक्वल टू 40 प्लस 9। 3 स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहाँ से मिल गया हमें x प्लस 3 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 49। ये आपस में दोनों ऐड हो गए। अब यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड पर, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू, अब जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो हम प्लस और माइनस लिखेंगे, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 49 हमारे पास बराबर है 7 स्क्वायर का, और ऊपर अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये कैंसिल हो जाता है और हमें 7 मिलता है। इसी तरह से हमें यहाँ पर 7 मिलता है। अब यहाँ पे देखें तो एक इक्वेशन इससे बनता है, जब हम प्लस लेते हैं तो हमें x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू प्लस 7, एंड दूसरे केस के अंदर हमें मिलेगा जब हम माइनस लेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। एक दफ़ा हमने प्लस ले लिया, दूसरी दफ़ा हमने माइनस ले लिया, तो हमें 2 इक्वेशन मिल गए। तो पहले इस इक्वेशंस को देखें, x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 और ये 3 इस साइड पे चला जाएगा तो ये माइनस 3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 4। x की वैल्यू हमें 4 मिल गई। इस साइड पे देखें x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस 7, x विच इज़ इक्वल टू माइनस 7, और जब ये 3 साइड पे चला जाएगा ये माइनस 3 बनेगा, x विच इज़ इक्वल टू माइनस 3 एंड माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू माइनस 10। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, x की 2 वैल्यू आ गई कौन सी, 4 एंड माइनस 10। हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया इस केस के अंदर। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसके अंदर सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू। तो हम यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, बाकी छोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 11 बनेगा। जब ये 11 इस साइड पे शिफ्ट होगा ये माइनस 11 बनेगा, और माइनस 11 प्लस 0 तो माइनस 11 हमें मिलेगा। फिर हम इसको, ये जो लीनियर टर्म है हमारे पास, इसके साथ जो कांस्टेंट है माइनस 10, इस माइनस 10 को, ये जो 10 है इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे और ये दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, यही नंबर दोनों साइड पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10/2 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस 11 अपनी जगह पर, प्लस 10/2
होल स्क्वायर, ये हमने दोनों साइड पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें 2 और ये 5 बनेगा, और यहाँ पर भी ये हमें 5 मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस 11 प्लस 5 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, जब आपके पास कोई फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो आप लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप इस तरह से लिखते हैं। तो इस केस के अंदर हमारे पास है a की वैल्यू हमारे पास x है, b की वैल्यू हमारे पास है 5, तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा x माइनस 5 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड 5 प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर हमारे पास मिलेगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला बनता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू माइनस 11 प्लस 25, इससे हमारे पास 25 आ गया, माइनस 11 प्लस 25 ये मिल गया हमें। इस साइड पे ये अब हमारे पास फार्मूला हो गया x माइनस 5 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब 25 से हमने 11 को माइनस करना है, 25 माइनस 11 विच इज़ इक्वल टू 4 एंड 1, हमें मिलता है 14, हमारे पास आ गया x माइनस 5 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 14। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो हमें इस साइड से मिलेगा x माइनस 5 और यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट, 14 का स्क्वायर रूट नहीं है डायरेक्ट, तो हमें 14 लिख लिया। तो एक केस के अंदर हम प्लस लिख लेंगे, दूसरे केस के अंदर हम लिख लेंगे s माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 14 अंडर रूट। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 14 और ये 5 उस साइड पे चला जाएगा प्लस 5, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। दूसरे केस के अंदर x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 14, हमारे ये 5 इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 5, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई।